ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। करताल बजा के गाओ। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला। 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 ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिस तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमन लाल की जय हो। वृंदावन की सीमा से बाहर के लोगों के दुख बहुत सारे हो सकते हैं, पर वास्तविक में ब्रजवासी का एक ही दुख है
और वो कष्ट क्या है, वो पीड़ा क्या है कि हे नाथ, कब हमें आप युगल स्वरूप में दर्शन दोगे। बस दर्शन की पीड़ा है। ब्रजवासी तो महाराज बिहारी जी से भी जाकर के यही कहें, ए हो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। हे विधाता, यदि तू हमसे ने प्रसन्न है गए हो तो भैया ने कृपा कर दियो, हमें दोबारा तो ब्रज में ही जन्म दे दियो। ब्रजवासियों की तो एक ही पीड़ा है कि ठाकुर जी आप बस हमको दर्शन दे देना, और कोई चाह नहीं है ठाकुर जी से। ब्रजवासी और कोई कामना नहीं करते, हम भी यही कामना करेंगे ठाकुर जी से। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, 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 कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, अब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे। ओ अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो इस बात को आप लिख लीजिए, ठाकुर जी कष्ट दूर नहीं करेंगे। आप यदि उनके शरणागत हो गए तो पीड़ाएं दूर नहीं होंगी, बस पीड़ाओं का अनुभव कम होगा। और जैसे जैसे इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तैसे तैसे सांसारिक विपत्तियां कम होती चली जाएंगी। फिर विपत्तियां बदल जाएंगी। अभी विपत्ति क्या है? अभी विपत्ति सांसारी है। ऐसा हमने सोचा था, नहीं हो रहा, विपत्ति लग रही है। बेटा कोई ये काम नहीं कर रहा, विपत्ति लग रही है। बेटी से ऐसी अपेक्षा थी, नहीं मान रही, विपत्ति लग रही है। चाहते थे यहाँ घर बने, ऐसा हो वैसा, ये सब विपत्तियां हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में आने के बाद में कष्ट केवल एक ही रह जाता है, और वो कष्ट क्या है पता है? विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणं विष्णो, संपद नारायण स्मृति। भक्ति मार्ग में आने के बाद केवल एक विपत्ति रह जाती है। भोजन नहीं मिला, ये विपत्ति नहीं। धन नहीं मिला, ये विपत्ति नहीं। ये नहीं हुआ, ये विपत्ति नहीं। तब तो एक ही विपत्ति है, क्या? हम रोज बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं, आज नहीं जा पा रहे, ये विपत्ति। हम हर दिन वृंदावन को याद करते हैं, आज वृंदावन की याद क्यों नहीं आ रही, ये विपत्ति। हम रोज कथा सुनते हैं, लेकिन आज कोई कथा क्रम में जाने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा, ये विपत्ति।
हम नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन आज किसी कारण से मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा, ये विपत्ति। भक्ति मार्ग में आने के बाद विपत्तियां बदल जाती हैं, फिर ठाकुर जी से संबंधी भाव ना मिलने पर विपत्ति लगती है, फिर संसार की स्थिति विपत्ति नहीं देती। ये विपत्ति का कारण बन जाता है। विपद विस्मरणम विष्णु, ठाकुर जी की स्मृति ना होना ये विपत्ति का कारण लगता है। तो बंधुओं, ये बात आप समझ लें कि आध्यात्मिक होने से कष्ट जीवन से नहीं जाते, आते हैं, बस उनका अनुभव नहीं होता। हमारे ब्रज में गाते हैं, ऐसो दुख दीजो ही माहि, कैसो दुख बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही माहि। दुनिया के कितनी भी सुंदरताएं दिख जाए, लेकिन जब तक युगल बिहारी ना दिखें, जब तक राधा वल्लभ लाल ना दिखें, जब तक बिहारी जी ना दिखें, तब तक नेत्र व्याकुल ही रहें। हनुमान जी महाराज एक दिन रो रहे थे, राम जी ने जाके पूछा, क्यों रो रहे हो? हनुमान जी बोले, दर्श बिन दुखन लागे नैन, आपके दर्शन के बगैर मेरे नेत्रों में बहुत दर्द होता है ठाकुर जी। राम जी बोले, तुम पूरे दिन तो हमारे संगी रहते हो, फिर क्यों दर्द होता है? बोले, दिन में तो रहता हूं, लेकिन रात में नहीं रह पाता ना। रात में तो आप कनक भवन में चले जाते हो, वहां सीता जी के संग रहते हो, सखियां रहती हैं, मेरा तो वहां प्रवेश ही वर्जित है। पूरी रात आपको देखे बगैर मैं जीता हूं, तो मेरे नेत्रों में बहुत पीड़ा होती है ठाकुर जी। राम जी बोले, अब भैया वो तो आज्ञा तुमको सीता जी से ही लेनी पड़ेगी। हनुमान जी सीता जी के पास गए, बोले, मैया आप रात में कनक भवन में राम जी जब भीतर जाते हैं, मां मुझे भी ले चला करो। सीता जी बोली, कैसी बात कर रहे हो? अरे भैया, वो हमारा निज महल है, वहां कोई नहीं आता, वहां पिताजी